ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां चैप्टर 7 पार्ट 5 सोहम साधना। आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न भूलें। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द सो जैसा होता है। जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होता है, उतनी देर आधे अ की सी विराम ध्वनि होती है और जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से अजपा जप की सोहम साधना होने लगती है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निबटकर पूर्व को मुख रख के किसी शांत स्थान पर बैठिए। मेरुदंड सीधा रहे। दोनों हाथों को समेटकर गोदी में रख लीजिए। नेत्र बंद कर रखिए। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रिय को सजग करके ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके अ और वायु निकले उस समय हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। साथ ही हृदय स्थिति सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजोमय स्फुलिंग की श्रद्धा कीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो और सो की ध्वनि हो रही हो तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। स अर्थात परमात्मा, हम अर्थात मैं। जब वायु बाहर निकलने और हम की ध्वनि हो तब उसी प्रकार बिंदु में भावना कीजिए कि यह मैं हूं। इस तरह श्वास लेते समय सो ध्वनि का और छोड़ते समय हम ध्यान के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंतः भूमिका में अनुभव करना, यही है संक्षेप में सोहम साधना। वायु जब छोटे छिद्र में होकर वेग पूर्वक निकलती हैं तो घर्षण के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। बांसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार है। जंगलों में जहाँ बांस बहुत उगे होते हैं वहाँ अक्सर बांसुरी जैसी ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। कारण कि बांसों में कहीं कहीं कीड़े छेद कर देते हैं और उस छेदों से जब हवा वेग पूर्वक टकराती हैं तो उसमें उत्पन्न स्वर प्रवाह सुनने को
मिलता है। वृक्षों से टकराकर जब द्रुत गति से हवा चलती है तब सनसनाहट सुनाई पड़ती है। यह वायु के घर्षण की ही प्रतिक्रिया है। नासिका छिद्र भी बांसुरी के छिद्रों की तरह हैं। उनकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहां स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण श्वास प्रश्वास के समय भी वह उत्पन्न होता है, पर इतनी धीमी रहती हैं कि कानों के छिद्र उन्हें सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। प्राण योग की साधना में गहरे श्वास लेने पड़ते हैं। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वास जितनी अधिक गहरी, जितनी मंद गति से ली जा सके लेनी चाहिए और फिर कुछ समय भीतर रोककर धीरे धीरे उस वायु को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए। गहरी और पूरी सांस लेने में स्वभावतः नासिका छिद्रों से टकरा कर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है। इतने पर भी वह ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे सुना जा सके। कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म चेतना में ही उसे अनुभव किया जा सकता है। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर की बनाना चाहिए कि उसे श्वास लेते समय 100 शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब सांस छोड़ना पड़े तो यह मान्यता परिपक्व करनी चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह विनिर्मित हो रहा है। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु क्रम और प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय उपरांत इस प्रकार का ध्वनि प्रवाह अनुभव में आने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है वरन आनंद का अनुभव होता है। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का जीव चेतना समझा जाना चाहिए। निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग प्रत्यंग में जीव कोश तथा नाड़ी तंत्र में प्रवेश करके उसको अपने संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यह अनुभूति 100 शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए और हम शब्द के साथ जीव भाव द्वारा इस काय कलेवर पर से अपना कब्जा छोड़कर चले जाने की मान्यता प्रगाढ़ की जानी चाहिए। प्रकारांतर से परमात्म सत्ता का अपने शरीर और मनः क्षेत्र पर अधिपत्य स्थापित हो जाने की ही यह धारणा है। जीव भाव अर्थात स्वार्थवादी संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरी मद मत्सरता अपने को शरीर या मन के रूप में अनुभव करते रहने वाली आत्मा की दिग्भ्रांत स्थिति का नाम ही जीव भूमिका है। इस भ्रम झंझाल भरे जीव भाव को हटा दिया जाए तो फिर अपना विशुद्ध अस्तित्व ईश्वर के अविनाशी अंश आत्मा के रूप में ही शेष रह जाता है। काय कलेवर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना और जीव धारण की बेदखली यही है सो हम
साधना का तत्व ज्ञान। श्वास प्रश्वास क्रिया के माध्यम से सो और हम ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है। अब शरीर और मन पर से लोभ मोह का, वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के रूप में ब्राह्मी सत्ता की स्थापना हो रही है। शासन परिवर्तन जैसी यह भाव भूमिका है जिसमें अनाधिकारी अनाचारी शासन सत्ता का तख्ता उलटकर उस स्थान पर सत्य, न्याय और प्रेम के संविधान वाली धर्म सत्ता का राज्याभिषेक किया जाता है। सो हम साधना इसी अनुभूति स्तर को क्रमश प्रगाढ़ करती चली जाती हैं और अंतःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा, उसका समग्र संचालन देव सत्ता द्वारा किया जा सकता है। श्वास ध्वनि ग्रहण करते समय, सो और निकालते समय हम की धारणा में लगना चाहिए। प्रत्यक्ष करना चाहिए कि इन शब्दों के आरंभ में अति मंद स्तर की होने वाली अनुभूति में क्रमशः प्रखरता आती चली जाए। चिंतन का स्वरूप यह होना चाहिए कि सांस में घुले हुए भगवान अपनी समस्त विभूतियों और विशेषताओं के साथ काय कलेवर में भीतर प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश मात्र आवागमन नहीं है, वरन प्रत्येक अवयव पर सघन आधिपत्य बन रहा है। एक एक करके शरीर के भीतरी प्रमुख अंगों के चित्र की कल्पना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि उसमें भगवान की सत्ता चिरस्थायी रूप से समाविष्ट हो गई। हृदय, फुफ्फुस, आमाशय, आंतें, गुर्दे, जिगर, तिल्ली आदि में भगवान का प्रवेश हो गया। रक्त के साथ प्रत्येक नस नाड़ी और कोशिकाओं पर भगवान ने अपना शासन स्थापित कर लिया। बाह्य अंगों ने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों ने भगवान के अनुशासन में रहना और उनका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया। जीभ वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हों। देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि इंद्रिय जन्य गतिविधियां दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। ज्ञानेंद्रिय का उपयोग वासना के लिए नहीं, मात्र ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जाएगा। हाथ पांव मानवोचित कर्तव्य पालन के अतिरिक्त ऐसा कुछ न करेंगे जो ईश्वरीय सत्ता को कलंकित करता हो। मस्तिष्क ऐसा कुछ न सोचेगा जिसे उच्च आदर्शों के प्रतिकूल ठहराया जा सके। बुद्धि कोई अनुचित, न्याय विरुद्ध एवं अदूरदर्शी, अविवेक भरा निर्णय न करेगी। चित्त में अवांछनीय एवं निकृष्ट स्तरीय आकांक्षाएं न जमने पाएंगी। अहंता का स्तर नर कीटक जैसा न रहकर नर नारायण जैसा होगा। यही है
वे भावनाएं जो शरीर और मन पर भगवान का शासन स्थापित होने के तथ्य को यथार्थ सिद्ध कर सकती हैं। यह सब उथली कल्पनाओं की तरह मनोविनोद भर नहीं रह जाना चाहिए, वरन उसकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि इस भाव परिवर्तन को क्रिया रूप में परिणत हुए बिना चैन ही न पड़े। सार्थकता उन्हीं विचारों की है जो क्रिया रूप में परिणत होने की प्रखरता से भरे हों। सो हम साधना के पूर्वार्ध में अपने काय कलेवर पर श्वसन क्रिया के साथ प्रविष्ट हुए महाप्राण की पर ब्रह्म की सत्ता स्थापना का इतना गहन चिंतन करना पड़ता है कि वह कल्पना स्तर की बात न रहकर एक व्यावहारिक यथार्थता के प्रत्यक्ष तथ्य के रूप में प्रस्तुत दृष्टिगोचर होने लगे। इस साधना का उत्तरार्ध पाप निष्कासन का है। शरीर में से अवांछनीय इंद्रिय लिप्साओं का, आलस्य प्रमाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों का, मन से लोभ मोह जैसी तृष्णाओं का, अंतःस्थल से जीव भावी अहंता का निवारण निराकरण हो रहा है। ऐसी भावनाएं अत्यंत प्रगाढ़ होनी चाहिए। दुर्भावनाएं और दुष्कृतियां, निकृष्टताएं और दुष्टताएं और हीनताएं सभी निरस्त हो रही हैं, सभी पलायन कर रही हैं। यह तथ्य हर घड़ी सामने दिखना चाहिए। अनुपयुक्तताओं के निरस्त होने के उपरांत जो हल्कापन, जो संतोष, जो उल्लास स्वभावतः होता है और निरंतर बना रहता है, उसी का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। तभी यह कहा जा सकेगा कि सोहम साधना का उत्तरार्ध भी एक तथ्य बन गया। सोहम साधना के पूर्व भाग में श्वास लेते समय सो ध्वनि के साथ जीवन सत्ता पर उस पर ब्रह्म परमात्मा का शासन आधिपत्य स्थापित होने की स्वीकृति है। उत्तरार्ध में हम को अहंता का विसर्जन करने का भाव है। सांस निकलने के साथ साथ अहम भाव का भी निष्कासन हुआ। अहंता ही लोभ और मोह की जननी है। शरीराभ्यास में जीव उसी की प्रबलता के कारण डूबता है। माया, अज्ञान, अंधकार, बंधन आदि की भ्रांतियां एवं विपत्तियां इस अहंता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसे विसर्जित कर देने पर ही भगवान का अंतः क्षेत्र में प्रवेश करना, निवास करना संभव होता है। इस छोटे से मानवीय अंतःकरण में दो के निवास की गुंजाइश नहीं, पूरी तरह एक ही रह सकता है। दोनों रहें तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और अंतर द्वंद की खींच तान चलती रहती है। भगवान को बहिष्कृत करके पूरी तरह अहमन्यता को प्रबल बना दिया जाए तो मनुष्य दुष्ट, दुर्बुद्धि, क्रूर कर्मा, असुर बनता है। अपनी कामनाएं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं, ऐषणाएं समाप्त करके ईश्वरीय निर्देशों पर चलने का संकल्प ही
आत्मसमर्पण है, यही शरणागति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होते ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। तब ईश्वरीय अनुभूतियां चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता भर देती हैं। ऐसे ही व्यक्ति महामानव, ऋषि, देवता एवं अवतार के नाम से पुकारे जाते हैं। सो में भगवान का शासन आत्मसत्ता पर स्थापित करने और हम में अहंता का विसर्जन करने का भाव है। प्रकारांतर से इसे महान परिवर्तन का, आंतरिक कायाकल्प का बीजारोपण कह सकते हैं। सो हम साधना का यही है भावनात्मक एवं व्यावहारिक रूप। सोहम साधना में की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थिति बिंदु को सो ध्वनि के समय ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसी की हम धारणा में जीव भावना हो जाती है। बस भाव परिवर्तन के लिए का अवकाश काल रखा गया है। इसी प्रकार जब हम समाप्त हो जाए, वायु बाहर निकल जाए और नया वायु प्रवेश करें, उस समय भी दीन भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। वह दोनों ही अवकाश के समान है। उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती, शब्द तो सोहम का ही होता है। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। ड प्रकृति का प्रतिनिधि है। हम जीव का प्रतीक हैं। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अझपाझाप में होता है। सोहम साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है। सोहम साधना की उन्नति जैसे जैसे होती जाती है, वैसे ही वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता है। आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है। आगे चलकर सांस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्रह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है। पार्ट 5 समाप्त।